हेलो रेडियोग्राफर, आई एम ऑल्सो ए रेडियोग्राफर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिजिटल लूपोग्राम क्या होता है। डिजिटल लूपोग्राम यह एक रेडियोलॉजी टेस्ट हो जो कोलोनोस्टोमी या इलियोस्टोमी के बाद निचले आंत लोअर कॉलम के जांच के लिए किया जाता है, ताकि पता चल सके कि नीचे के आंत में किस प्रकार काम कर रहा है या नहीं, या किसी प्रकार का रिसाव, लीकेज, फिस्टुला या अन्य कोई समस्या तो नहीं है। इसे देखने के लिए हम करते हैं, जिसमें कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करते हैं। इसमें स्किन पर दो ओपनिंग्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल। देखिए, आपको दिख पा रहा होगा, दो ओपनिंग होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल। जो भी हम आंत का ऑपरेशन किए रहते हैं, जिस पार्ट को हटा रहे हैं, तो उसके बाद से दो ओपनिंग लिए रहते हैं, उसमें हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट के एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए स्काउट इमेज ले लेते हैं। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में फ्लोरोस्कोपी टेबल पर लिटा के, उसके बाद से जैसे ही हम लेते हैं, उसके बाद से कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर लेते हैं। हम हमेशा लोअर कॉलन मतलब डिजिटल की समस्या देखने के लिए यह जांच करते हैं। जिस ओपनिंग से वेस्ट मटेरियल या स्टूल ना आता हो, उस ओपनिंग में हम फॉलिस कैथेटर किसी भी नंबर का लेके उसे डालकर ठीक प्रकार से लॉक कर लेते हैं, जिससे उसे कॉन्ट्रास्ट या डाई आराम से आसानी से इंजेक्ट किया जा सके। देखिए, आपको दिख रहा होगा, प्रॉक्सिमल लूप में हम फॉलिस कैथेटर डाल के ऐसे और कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं तो हमें एक ब्लैक शैडो सा दिखता है। ठीक है, जो हमें पॉजिटिव इमेज दिख रहा हो आपको, ऐसे आपको वीडियो इंटरफेस में दिख पा रहा होगा। हम एक पेशेंट का किए हैं जिसमें हम ऐसे इमेज बनाते हैं जब तक कि एकदम एनस या रेक्टम सिग्मॉइड कॉलम तक ना आ जाए। ठीक है, एकदम आपके नीचे ओपनिंग तक जब तक ना आ जाए, एनल कैनाल तक, रेक्टम तक, तब तक हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते रहते हैं। आपको दिख पा रहा होगा, ऐसे करके ऐसे एक एक एक्सरे लेते हैं। जो भी जिस पार्ट का भी ऑपरेशन हुआ रहता है, उसके डिजिटल कॉलम में हम हमेशा रखते हैं, कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है। कभी कभी हम पेशेंट से भी प्रेफर करते हैं पूछने के लिए, या अगर आप स्टोमा बैग जैसे ही हटा रहे हो वैसे दिख जाता है। ये देखिए, हमारे पास एक डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास एक पेशेंट है जिसका स्टोमी हुआ है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। इस तरह से आपको दिख रहा है पूरे कॉलम में भरते हुए कैसे आप असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलम से होते हुए सिग्मॉइड और पूरा रेक्टम एनल कैनाल तक आया है। ठीक है, इस तरह से हम आपको देख रही है, ये एपी इमेज लेते हैं। फिर उसके बाद से जो भी ऑपरेशन हुआ हो उस चीज़ से एकदम उसके डिजिटल पार्ट में हम कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करके एक्सरे के बहुत सारे इमेज लेते हैं। सबसे पहले हम इमेज लेने में राइट एपी ले लेते हैं, सुपाइन पोजीशन में लिटा के, फिर उसके बाद से राइट ऑब्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए आपको राइट एपी दिख रहा होगा। अभी तक कि एनल कैनाल तक नहीं भर जाता है, हम उसके दूसरे व्यू लेते हैं। अभी हमारे पास देखिए एक राइट ऑब्लिक इमेज है, जिसमें आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से पूरा एकदम कर्वी से भरा हुआ। फिर लेफ्ट ऑब्लिक एक इमेज है। इस तरह से हम बहुत सारे व्यू लेते हैं, एक्सरे लेते रहते हैं पूरे कॉन्ट्रास्ट भर के। ओके, आपको दिख रहा है। उसके बाद से हम लेटरल लेंगे, लेफ्ट ऑब्लिक इमेज, देखिए कितना क्लियरिफाई हो रहा है। फिर हम राइट ऑब्लिक ले रहे हैं, इसमें इस इमेज में दिख पा रहा होगा, हम राइट ऑब्लिक इमेज लिए हैं। इसके बाद से हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यू लेते रहते हैं, जिससे कि आसानी से डायग्नोस बन पाए, रिपोर्ट बन पाए। और फिल्म की बात आती है तो हम हमेशा ऐसा प्रीफर करते हैं कि एक लेटरल इमेज ले लेते हैं, जिससे एनल कैनाल, रेक्टम, सिग्मॉइड बहुत ही एनाटॉमिकल चीज़ दिख पाए और डॉक्टर को आसानी हो जाए, हेल्पफुल हो जाए थोड़ा रिपोर्ट करने में। बहुत सारे एक्सरे ले लेते हैं पूरा कॉन्ट्रास्ट भर के। पेशेंट से पूछ लेते हैं कि अगर स्टूल पास होने का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो हम बस इसके बाद से ऐसे पेशेंट को दूसरा एक्सरे लेके और ओके कर देते हैं। ये देखिए, हमारा एक फ्लोरोस्कोपी टेबल है, जिस पे हम पेशेंट को लेटा के एक्सरे इमेज लेते हैं। आइए अब हम आपको बताएंगे कि फिल्म कैसे बनाते हैं, इसकी फिल्म देते कैसे, लेआउट क्या रहता है और कैसे बनाते हैं। हमारे पास देखिए 6 का, 4 का, या जैसा भी आप एक्सरे इमेज लिए हैं, जितने भी व्यू लिए हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप दिखाना चाहते हैं, कैसी जांच किए हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, पहले आपको स्काउट देना है तो अच्छी बात है, नहीं देना है तो शुरू से लेके अंत तक 5-6 इमेज दे देते हैं, जिससे सारा कुछ उनको अच्छे से दिख पाए, डॉक्टर को भी, और जो भेजे रेफरिंग फिजिशियन उनको भी दिख पाए, और रिपोर्ट भी हो पाए आसानी से। ठीक है, ये आपके टेक्निक पे डिपेंड करता है कि आप एक कैसी फिल्म बना के देते हैं। आपको दिख पा रहा होगा कि हम एपी दिए हैं, थोड़ा कम दिखता हुआ, थोड़ा ज़्यादा दिखता हुआ, एक में पूरा दिखता हुआ, फिर हम लेफ्ट ऑब्लिक दे दिए हैं, राइट ऑब्लिक दे दिए हैं, फिर लेटरल दे दिए हैं। इस तरह से हम बहुत सारे इमेज, 5-6 इमेज दे देते हैं, जिससे कि पूरी डायग्नोस हो पाए और पेशेंट अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए, ऑपरेशन हो पाए। अक्सर ये जब हम कराते हैं
पोस्ट सर्जरी के 10 दिन 15 दिन या 1 महीने 2 महीने, अब तो वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर कब लिख रहा है, उस पर हम करते हैं। उसके बाद से हम फिर रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।